हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ की कोड में स्वागत है। तो साइड इफेक्ट हैंडलर्स के दो लास्ट टॉपिक है, इनके बारे में बात करते हैं। पहला है हमारा प्रोड्यूस स्टेट और दूसरा हमारा डिराइव स्टेट ऑफ। तो इनको वन बाय वन देखते हैं। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि अगर हमारे पास एक स्टेट है जिसको मुझे एसिंक्रोनसली अपडेट करना है, तो पहले मैं एक स्टेट का ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहा था। उसके बाद एसिंक्रोनस ऑपरेशन के लिए या तो लॉन्च इफेक्ट का यूज़ कर रहे थे या रिमेंबर को रूटीन स्कोप का। तो यहाँ पे मैंने लॉन्च इफेक्ट का यूज़ किया है। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, आफ्टर 1 सेकेंड हमारी स्टेट को अपडेट कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने दो काम किए हैं। पहला काम क्या किया है, मैंने अपना एक स्टेट का ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है कि भैया आपको इस स्टेट को अपडेट करना है। और दूसरा काम क्या किया है, मैंने अपना को रूटीन लॉन्च किया है इस लॉन्च इफेक्ट की मदद से, जो हमारी स्टेट को अपडेट कर रहा है। तो इन दोनों स्टेप्स को कंबाइन करने के लिए हमारे पास एक यूटिलिटी मेथड है जो हमारे लिए एक स्टेट प्रोड्यूस करेगा, और उस स्टेट में जो चेंजेस होंगे वो आपके एसिंक्रोनसली अपडेट हो पाएंगे। तो दोबारा दोहराता हूँ इस बात को। प्रोड्यूस स्टेट क्या करेगा, आपके लिए एक स्टेट का ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करेगा जिसकी वैल्यू जो है आप एसिंक्रोनसली अपडेट कर पाओगे। तो ये बेसिकली आपको एक यूटिलिटी देता है जिससे आप इन दोनों ऑपरेशंस को, कि आपने एक स्टेट का ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है उसके बाद आप उसको एसिंक्रोनसली खुद से अपडेट कर रहे हो, तो ये दोनों काम खुद से मैनेज कर रहा होगा। आपके लिए एक स्टेट का ऑब्जेक्ट भी देगा और उसको एसिंक्रोनसली अपडेट कर रहा होगा। तो ये उस जगह पे काफ़ी यूज़फुल होगा जहाँ पे आपके पास एक लाइव डेटा होगा और आपको लाइव डेटा के बेसिस पे अपनी स्टेट डिफाइन करनी है, या आपके पास कोई फ्लो का ऑब्जेक्ट है जिसमें कंटिन्यूसली चेंजेस होते जा रहे हैं और उसके बेसिस पे आपको अपनी स्टेट अपडेट करनी है। तो उस केस में हम लोग प्रोड्यूस स्टेट का यूज़ कर रहे होंगे, जिसके अंदर हम लोग या तो फ्लो एक्सेस कर रहे होंगे या लाइव डेटा एक्सेस कर रहे होंगे, और उसके जो भी अपडेट्स होंगे, मतलब फ्लो और लाइव डेटा के जो भी अपडेट्स होंगे वो ऑटोमेटिकली हमारी स्टेट में अपडेट होते रहेंगे। तो हमें खुद से कोड नहीं लिखना पड़ेगा स्टेट को अपडेट करने के लिए, वो ऑटोमेटिकली हमारी स्टेट प्रोड्यूस करता रहेगा जैसे जैसे हमारे फ्लो या लाइव डेटा में अपडेट्स होते रहेंगे। तो इसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसी कोड को कन्वर्ट कर लेते हैं, एक बार इसको रन कर लेते हैं कि इसका बिहेवियर क्या है। ऑल्दो सिंपल सा एग्जांपल है, सिंपल मैंने एक स्टेट डिफाइन करी है और लॉन्च इफेक्ट के अंदर अपनी स्टेट को अपडेट कर रहा हूँ आफ्टर एवरी 1 सेकेंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 से शुरू हुआ है और ये हमारा 10 तक जाएगा। आफ्टर एवरी 1 सेकेंड ये हमारी स्टेट को अपडेट कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग स्टेट और लॉन्च इफेक्ट का यूज़ कर रहे हैं। अब देखते हैं इसको प्रोड्यूस स्टेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है, इस कोड को मैं ऐसे रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ प्रोड्यूस स्टेट। इसकी इनिशियल वैल्यू में हम लोग यहाँ पे 0 पास कर देंगे, और जो भी मेरा साइड इफेक्ट होगा जो मुझे रन करना है, मतलब जो भी मेरे को एसिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो मैं यहाँ पे इस प्रोड्यूसर में पास कर दूंगा। तो इस तरीके से हम लोग इसका एक प्रोड्यूसर डिफाइन करेंगे, और ये वाला जो कोड है यहाँ से मैं कट कर लूँगा और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। इस लॉन्च इफेक्ट को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब ये यहाँ पे हमारे को एरर दे रहा है क्योंकि स्टेट को यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली अपडेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल है वैल्यू के नाम से, जो भी मुझे वैल्यू अपडेट करनी है वो मैं इसके थ्रू करूँगा। तो ये बेसिकली क्या करेगा, आफ्टर एवरी 1 सेकेंड ये हमारी स्टेट को अपडेट करता रहेगा, और जैसे हमारी स्टेट चेंज होगी तो हमारा जो टेक्स्ट कंपोजेबल है वो रिकम्पोज हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेट पे डिपेंडेंट है। तो कुछ भी चेंज नहीं किया है, जस्ट लॉन्च इफेक्ट को और स्टेट वेरिएबल को कंबाइन कर दिया है। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा। तो प्रोड्यूस स्टेट क्या है, आपके लिए स्टेट प्रोड्यूस कर रहा है, उस स्टेट में अपडेट कैसे होंगे वो आप डिफाइन कर रहे हो। तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रोड्यूसर वाला कोड है जो हमारी वैल्यूज़ को प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे आप लोग अपने एसिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रोड्यूस स्टेट का यूज़ करते हैं। तो दोबारा रन करता हूँ इसको, देखते हैं सेम आउटपुट आता है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 से इनिशियलाइज हुआ है और ये हमारा 10 तक जाएगा। तो सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है, बस दोनों चीज़ों को कंबाइन कर दिया है। तो इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो अभी के लिए इसको यहाँ से कोलैप्स कर देते हैं। तो मैंने एक सिंपल कंपोजेबल डिफाइन किया है जिसमें मैंने बॉक्स का यूज़ किया है, और इस बॉक्स को मैंने सेंटर अलाइन कर दिया है। उसके अंदर मैंने एक कॉलम डिफाइन किया है जिसमें मेरे पास एक इमेज है और एक टेक्स्ट है। तो ये हमारे पास एक रिफ्रेश वाला आइकन है, और यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट दिखा रहा हूँ लोडिंग। तो एक लोडर इंप्लीमेंट करने की कोशिश है, देखते हैं कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो इस लोडर को यहाँ से कॉल कर देते हैं और इसको रन करता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेंटर में हमारे पास एक रिफ्रेश वाली इमेज आ रही होगी, उसको एनिमेट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारी ऐप रन हो चुकी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी इमेज डिस्प्ले हो रही है और उसके नीचे हमारे पास ये टेक्स्ट आ रहा है। अब देखते हैं इसको एनिमेट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग प्रोड्यूस स्टेट का यूज़ करने वाले हैं। तो सिंपली यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा डिग्री के नाम से, ये हमारी एक स्टेट होगी, और यहाँ पे हम लोग प्रोड्यूस स्टेट का यूज़ करेंगे और इसकी इनिशियल वैल्यू यहाँ पे देंगे 0। और प्रोड्यूसर के लिए, मतलब जो हमारी स्टेट होगी उसको अपडेट करने के लिए यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं। तो सिंपली यहाँ पे एक वाइल लूप लगाते हैं, उसको हम ट्रू से सेट कर देते हैं कि हमारा ये इन्फिनिटली चलता रहेगा, और यहाँ पे मैं एक डिले ऐड कर देता हूँ 16 मिली सेकेंड्स का। उसके बाद यहाँ पे अपनी स्टेट को अपडेट करेंगे। तो स्टेट को अपडेट करने के लिए मैं इस वैल्यू पैरामीटर का यूज़ करूँगा। तो सिंपली मैं लिखूँगा वैल्यू प्लस 10, और क्योंकि मुझे इसको रोटेट करना है, मतलब इसको मैं रोटेट करूँगा, तो यहाँ पे मैं मॉड लगा देता हूँ 360 का, कि जैसे ही हमारा 360 हो जाएगा तो वो हमारा फिर से 0 से स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग इस मॉडिफायर का यूज़ करेंगे
तो ये मैंने अपनी लास्ट वीडियोज़ में भी एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास एक मॉडिफायर होता है जिसके थ्रू हम लोग अपनी इमेजेस को रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस रोटेट का यूज़ करेंगे और यहाँ पे मैं पास करूँगा डिग्री डॉट वैल्यू और इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे टू फ्लोट। तो बेसिकली होगा क्या यहाँ पे कि मैंने एक स्टेट डिफाइन करी है डिग्री के नाम से और उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट कर रहा हूँ आफ्टर एवरी 16 मिली सेकेंड्स। तो हर 16 मिली सेकेंड्स के बाद हमारी वैल्यू अपडेट हो जाएगी 10 से। और क्योंकि ये वैल्यू 360 से आगे ना चली जाए तो यहाँ पे मैंने मॉड का यूज़ कर लिया है। क्योंकि हमारा सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री होता है तो यहाँ पे मैंने मॉड लगा दिया 360 का। तो जैसे ही वो 360 से ऊपर पहुँचेगी तो वो उसको मॉड कर देगा और हमारी वैल्यू जो है दोबारा से 0 से रीसेट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा एक कोड चलेगा। अब जैसे जैसे हमारी स्टेट चेंज होगी तो यहाँ पे हमारे पास रोटेट वाला जो पैरामीटर है वो चेंज होता रहेगा। तो ये ऐसा लगेगा कि हमारा घूम रहा है। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप इसका इफेक्ट देख पाएंगे। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, इस तरीके से हमारे पास ये रोटेट हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा स्पीड अप भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसमें 30 पास कर देता हूँ तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं ये तेज़ी से अपडेट होने लग गया है। तो इस तरीके से आप एक लोडर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है प्रोड्यूस स्टेट का। आप एक इनिशियल वैल्यू डिफाइन करोगे जो आपकी स्टेट में असाइन हो जाएगी और उसको अपडेट करने के लिए आप एक प्रोड्यूसर फंक्शन डिफाइन करोगे। तो यहाँ पे ये हमारा प्रोड्यूसर फंक्शन है जो हमारी स्टेट को अपडेट कर रहा होगा। तो इसी जगह पे हम लोग अपना लाइव डेटा एक्सेस कर रहे होंगे या फ्लो का ऑब्जेक्ट एक्सेस कर रहे होंगे। तो जैसे उस लाइव डेटा में चेंजेस होंगे या फ्लो में चेंजेस होंगे तो हमारी स्टेट को अपडेट कर देगा और जैसे हमारी स्टेट चेंज होगी तो हमारा ये रिकम्पोज हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं और अपने लास्ट कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं, डिराइव्ड स्टेट ऑफ। तो ये मैंने एक सिंपल कंपोजेबल डिफाइन किया डिराइव्ड के नाम से। तो ये जो डिराइव्ड स्टेट ऑफ है ये बेसिकली क्या करता है, आपके पास मल्टीपल स्टेट के ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बेसिस पे आपको एक स्टेट निकालनी है। तो वहाँ पे हम लोग इस डिराइव्ड स्टेट का यूज़ करते हैं। तो आप नाम से ही समझ सकते हैं डिराइव्ड स्टेट, ये आपकी स्टेट के ऑब्जेक्ट्स के बेसिस पे एक नई स्टेट डिराइव कर रहा है। मतलब एक नया स्टेट का ऑब्जेक्ट बना रहा है आपके एग्जिस्टिंग स्टेट के बेसिस पे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, दो स्टेट डिफाइन करी है। एक मैंने टेबल ऑफ डिफाइन किया जो कि हमारा 5 का टेबल है और एक मैंने इंडेक्स डिफाइन किया, उसको मैंने 1 से इनिशियलाइज कर दिया है। तो ये दो मेरे स्टेट के ऑब्जेक्ट्स हैं और इस तरीके से मैंने एक मैसेज डिफाइन किया जो मेरी नई स्टेट है। तो ये हमारी एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ में से, मतलब ये जो हमारी एग्जिस्टिंग स्टेट है इसके बेसिस पे हमारी वैल्यू निकालेगा। तो यहाँ पे सिंपली मैंने क्या किया, एक टेबल ऑफ की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया इंडेक्स डॉट वैल्यू से और उसका रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट करा दिया। तो जो भी आपकी एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उसके बेसिस पे आपको एक नई स्टेट निकालनी है, तो वहाँ पे हम लोग इस डिराइव्ड स्टेट ऑफ का यूज़ करेंगे। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा। और एंड में मैंने क्या किया, एक बॉक्स कंपोजेबल का यूज़ किया जिसको मैंने सेंटर अलाइन कर दिया और यहाँ पे ये टेक्स्ट प्रिंट करा दिया। तो इसको रन करा के देखते हैं। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, ये हमारी डिराइव्ड स्टेट है, मतलब ये जो मैसेज वाली स्टेट है जो हमने इन दोनों के बेसिस पे निकाली है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे डिराइव्ड स्टेट ऑफ का यूज़ किया है। तो इसमें एक और चेंज करते हैं, यहाँ पे भी प्रोड्यूस स्टेट का यूज़ करते हैं कि इसको हम लोग अपडेट करेंगे, मतलब अपने इस इंडेक्स को अपडेट करेंगे आफ्टर एवरी 1 सेकेंड। यहाँ पे मैं प्रोड्यूस स्टेट का यूज़ करूँगा और इसकी इनिशियल वैल्यू को यहाँ पे 1 पास कर देते हैं। और प्रोड्यूसर फंक्शन में हम बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इसको रिपीट करूँगा 9 टाइम्स और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, पहले एक डिले ऐड कर देते हैं 1000 मिली सेकेंड्स का और उसके बाद हम लोग इस वैल्यू को अपडेट कर देंगे। तो ये बेसिकली क्या करेगा, हमारे इंडेक्स को अपडेट करता रहेगा आफ्टर एवरी 1 सेकेंड। तो जैसे जैसे हमारा इंडेक्स अपडेट होगा तो हमारी ये स्टेट भी चेंज होगी, स्टेट चेंज होगी तो हमारा मैसेज चेंज होगा और ये हमारा रिकम्पोज होता रहेगा। तो यहाँ पे ये जो मैंने टेक्स्ट यूज़ किया है वहाँ पे ये डिराइव्ड स्टेट यूज़ करी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने मैसेज डॉट वैल्यू का यूज़ किया है। तो जैसे ही इन दोनों स्टेट में कुछ चेंज होगा तो हमारी ये वाली स्टेट भी कैलकुलेट होगी और वो यहाँ पे रिकम्पोज होते रहेंगे। तो यहाँ पे इसको रन करता हूँ, यहाँ पे आप इसका इफेक्ट देख पाएंगे कि आपके पास एक 5 का टेबल आ रहा होगा। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं 5 into 1, 5 into 2, 5 into 3 एंड सो ऑन, और ये 10 तक जाएगा हमारा। तो इस तरीके से हम लोग इस डिराइव्ड स्टेट ऑफ का यूज़ करते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। तो जितने भी हमारे साइड इफेक्ट्स थे या उनके साथ साथ जो हमारे यूटिलिटी फंक्शंस थे वो हमने कवर कर लिए। तो आज की वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, छोटा सा ही वीडियो था। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। ये लैंग्वेज भी सीख लो, वो लैंग्वेज भी सीख लो, जीवन एक रेस है, ऊपर चढ़ना सीख लो। हो जाए जब सब कुछ खुद बनना सीख लो, उठा के बस्ता नाप के रास्ता हर कोई चला है आईटी में। आई टी में आई टी